नमस्कार। महाभारत की विशाल कहानी में ना कई ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही निर्णायक पल की बात करने वाले हैं, एक राजा की मौत जो असल में एक महाकाव्य की शुरुआत बन गई। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजा से, जिसके कंधों पर जानते हैं एक बहुत बड़े एक महान वंश का भार था। एक ऐसा राजा जिसे सिंहासन तो मिला, पर वो कभी भी वो मजबूती हासिल नहीं कर पाया जिसकी एक शासक को जरूरत होती है। और फिर आती है एक मौत, एक ऐसी मौत जिसने ना सिर्फ हस्तिनापुर बल्कि पूरे कुरु वंश के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया। तो आखिर कौन था ये कमजोर राजा? चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये है हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य। अब हुआ ये था कि उनके बड़े भाई भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की वजह से सिंहासन छोड़ दिया था, तो उन्होंने ही विचित्रवीर्य के लिए सब कुछ संभाला, सिंहासन को सुरक्षित किया और काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से उनकी शादी भी करवाई। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। विचित्रवीर्य शुरू से ही बहुत दुर्बल और बीमार थे, और जो सबसे बड़ी चिंता थी ना, वो ये कि उनकी कोई संतान नहीं थी। मतलब राज्य का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था। और जैसे जैसे राजा की बीमारी बढ़ती गई ना, ये जो एक व्यक्तिगत दुख था वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े राजकीय संकट में बदलने लगा। अब सोचिए, महल के गलियारों में ना चिंता की कानाफूसी गूंजने लगी थी। हर किसी को दिख रहा था कि राजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की बीमारी नहीं थी, ये तो पूरे के पूरे कुरु वंश के भविष्य पर मंडराता एक काला बादर था। और जानते हैं, इस मंडराते हुए खतरे को सबसे ज्यादा कौन महसूस कर रहा था? राजमाता सत्यवती। उनके मन में बस एक ही सवाल, एक ही डर घूम रहा था। अगर इसे कुछ हो गया तो ये वंश कैसे चलेगा? उनके लिए ये सिंहासन से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। ये उनके कुल के भविष्य का सवाल था। और यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात है। हस्तिनापुर के जो दो सबसे मजबूत स्तंभ थे, भीष्म और सत्यवती, दोनों ही इस सिचुएशन में एकदम लाचार थे। सोचिए, एक तरफ भीष्म जो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, और दूसरी तरफ सत्यवती जो अपने वंश को बचाने के लिए तड़प रही थीं, लेकिन अपने बेटे की हालत के आगे बिल्कुल बेबस थीं। और फिर जिस बात का सबको डर था वो पल आ ही गया। देखिए, वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता। तमाम कोशिशों और प्रार्थनाओं के बावजूद आखिरकार वो दिन आ ही गया, जब हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर सूना हो गया। राजा विचित्रवीर्य का देहांत हो गया, और इस एक मौत ने ना पूरे महल को शोक के साथ साथ भविष्य की एक बहुत गहरी चिंता में डुबो दिया। पूरे महल में मातम का माहौल था, लेकिन राजमाता सत्यवती के लिए ये सिर्फ अपने बेटे को खोने का गम नहीं था। उनके लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। उनके सारे सपने, उनकी सारी कोशिशें सब मिट्टी में मिल गई थीं। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और उनके मन में बस वही सवाल गूंज रहे थे जो अब पूरे हस्तिनापुर के सामने खड़े थे कि अब क्या होगा, कौन संभालेगा इस इतने बड़े राज्य को। लेकिन देखिए, विचित्रवीर्य का ये अंत ना असल में एक अंत था ही नहीं। ये तो एक नई और शायद कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल कहानी की शुरुआत थी। तो एक मौत जो बन गई उस महागाथा की शुरुआत, जिसे आज हम सब महाभारत के नाम से जानते हैं। एक राजा का अंत, एक महाकाव्य का आरंभ।